नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत उपन्यास विधा में प्रमुख उपन्यासकार और उनके उपन्यासों को अब तक की सबसे आसान ट्रिक के द्वारा याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, उदय शंकर भट्ट। और उदय शंकर भट्ट की बात करें तो एक मानवतावादी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं, जिनमें पहला है नए मोड़, वर्ष 1954 में प्रकाशित होता है, जिसमें सुशिक्षित एवं आत्मनिर्भर नारी की विविधता का चित्रण किया गया है। दूसरा उपन्यास है सागर, लहरें और मनुष्य, 1956 में बंबई के बारसुआ मछुआरों की जिंदगी का चित्रण किया गया है। तीसरा उपन्यास है लोक परलोक, 1958 में ग्रामीण जीवन पर आधुनिक सभ्यता के प्रभाव का चित्रण दिखाई देता है। और अगला उपन्यास है शेष अशेष, 1960 में लिखा गया है, जिसमें साधु सन्यासियों के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। अब इन सभी उपन्यास को कैसे दिमाग में रखा जाए, तो देखिए नए मोड़ की बात करें तो नए मोड़ पर क्या होता है, चौवन लोग, उदय शंकर भट्ट को हम लोग भट्ट करेंगे, भट्ट 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 क्या होता है बताए नए मोड़ पर, यानी कि नए मोड़ पर क्या होता है, चौवन लोग भट्ट से गिरते हैं। कहाँ बोले, नए मोड़ पर। तो नए मोड़ पर क्या हो जाएगा, नए से हो गया नए मोड़, चौवन से हो गया 1954 में, भट्ट से गिरते से हो जाएगा उदय शंकर भट्ट। अब क्या होता है सागर लहरें, सागर में लहर देखते हैं तो क्या हो जाता है, 56 मछुआरे दौड़ करके क्या करते हैं, भट्ट से गिर जाते हैं। क्यों गिरेंगे, क्योंकि उनको मछली पकड़नी है। तो कर लीजिएगा कि सागर की लहर आती है तो 56 मछुआरे दौड़ कर भट्ट से गिर जाते हैं। या आप कह सकते हैं कि सागर में जो लहर होती है वो हर 56 मिनट पर भट भट करते आती है। आगे है लोक परलोक। तो लोक परलोक की बात करें, जब 58 वर्ष की अवस्था हो जाती है तो ग्रामीण लोग क्या करते हैं, 58 वर्ष की अवस्था में भट्ट से गिर जाते हैं। यानी कि तमाम लोग 58 वर्ष की अवस्था में काल कवलित हो जाते हैं, मर जाते हैं, है ना। बस एक ट्रिक है किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का, और वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है ना। तो लोक परलोक के चक्कर में बोले कितने लोग, बोले 58 लोग क्या ग्रामीण जो है गिर जाते हैं भट्ट से। और शेष जो लोग बचे हैं वो 60 वर्ष की अवस्था में क्या हो जाते हैं, साधु सन्यासी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि नए मोड़ पर 54 लोग गिरे भट्ट से। सागर की लहरें हर 56 मिनट पर आकर के गिरती हैं, और आप कह सकते हैं कि सागर की लहर को देख करके 56 मछुआरे मछली पकड़ने के चक्कर में भट्ट से गिर जाते हैं। और लोक परलोक के चक्कर में 58 वर्ष की अवस्था में कौन, बोले ग्रामीण लोग भट्ट से गिर जाते हैं। शेष अशेष जो लोग बचे हुए हैं वो 60 वर्ष की अवस्था में साधु सन्यासी बन जाते हैं। यानी कि साधु सन्यासी जो इसका विषय वस्तु है उसको भी हम लोगों ने इस ट्रिक में देख लिया। अगले उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा जी, जो कि व्यक्तिवादी एवं नियतवादी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार से हैं। पहला उपन्यास है पतन, 1927 में अपराध एवं बलात्कार प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास है। दूसरा है चित्रलेखा, 1934 में पाप एवं पुण्य के नैतिक प्रश्न का चित्रण किया गया है। तीसरा है 3 वर्ष, 1936 में प्रेम का विवाह में परिणित इस समस्या का चित्रण किया गया है। आगे टेढ़े मेढ़े रास्ते, 1946 में गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद के टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण किया गया है। आखिरी दाव, वर्ष 1950 में लिखा गया है। एक जुआरी की असफल प्रेम कथा का चित्रण इसमें किया गया है। और बात करें अगले उपन्यास की, खेल खिलौना, 1957 में दिल्ली के मॉडर्न सोसाइटी पर तीखा व्यंग्य किया गया है। और भूले बिसरे चित्र, 1959 में 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्य में परिवर्तन की कथा का चित्रण किया गया है। फिर नहीं आई, 1960 में आधुनिक जीवन की विषमता के विषय के बीच गहन विभीषिका का चित्रण किया गया है। सामर्थ्य और सीमा, 1962 में प्रकृति के समक्ष मनुष्य की असहायता का चित्रण है। थके पांव, 1963 में। और रेखा, 1964 में नारी के गहन अंतर्द्वंद का चित्रण देखने को मिलता है। सच्ची सीधी बात, 1968 में। 1938 से 48 के राष्ट्रवादी नेताओं के दृष्टिकोण का मूल्यांकन किया गया है। और सबही नचावत राम गोसाई, 1970 में। 1919 से 1965 तक के इतिहास का चित्रण है। प्रश्न और मारीचिका, 1973 में व्यक्ति के मन में विघटित मानव मूल्य का प्रश्न एवं शासन की मरीचिका का चित्रण इसमें दिखाई गया है। तो इस प्रकार से भगवती चरण के जो सभी उपन्यास हैं इनको कैसे याद किया जाए, तो देखिए आप दिमाग में बैठा लीजिए भगवती चरण। हम लोग इसको ट्रिक बना लेंगे कि भगवती के चरण में कब, जब किसी का पतन होता है तो क्या करता है, वो कहता है तो साथ दो। कौन, बोले भगवती। भगवती के चरण में जाता है और कहता है दो साथ, दो साथ। तो पतन में क्या करते हैं, दो साथ। कौन, भगवती, दो साथ। और अपराध बलात्कार, ठीक है ना, इससे पतन होता है। किससे पतन होगा, अपराध और बलात्कार से। आगे बात हम लोग करें भगवती के
चरण की बात करें तो इनके चित्रलेख बोले कितने, बोले 34 जो है चित्रलेख बन जाते हैं। जब भगवती का चरण कहीं बढ़ता है तो भगवती के चरण से क्या हो जाता है कि 34 चित्रलेख बन जाते हैं, या आप कह सकते हैं 3-4 चित्रलेख बन जाते हैं, और उससे क्या हो जाता है, पाप और पुण्य से मुक्ति मिल जाती है। तो भगवती के चित्रलेख से कितने लेख से, 34 चित्रलेख से पाप और पुण्य का जो है पाप और पुण्य का जो फल मिलता है। आगे देखें, बात करें भगवती क्या करते हैं, बोले 3 वर्ष में 36 विवाह, है ना। भगवती के चरण में जो गया तो बताया कि 3 वर्ष में 36 लोगों का क्या हो गया, प्रेम का विवाह हो गया, प्रेम विवाह हो गया, है ना। भगवती के चरण में 3 वर्ष में 36 लोगों का विवाह हुआ। टेढ़े मेढ़े रास्ते, बोले भगवती के पास जाने के लिए टेढ़े मेढ़े आदि 46 रास्ते हैं, है ना। जिस प्रकार से आप चाहो उनके पास पहुंच सकते हो, उनके चरण में जाने के लिए 46 टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। आखिरी दाव, देखिए क्या होता है कि आखिरी दाव, कोई जुआरी है जो क्या करता है 50वें ओवर में क्या करता है, आखिरी दाव लगा देता है और असफल हो जाता है। तो आप कह सकते हैं भगवती के चरण में जा करके जुआरी क्या करता है 50वें ओवर में आखिरी दाव लगा लेता है और असफल हो जाता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि 50वां ओवर देखे होंगे ना, क्रिकेट 50वां ओवर होता है, तो 50वें ओवर में क्या करता है, जुआरी जुआ वाला क्या करता है, आखिरी दाव लगा देता है और असफल हो जाता है। ठीक है ना। आगे बात हम लोग करते हैं खेल खिलौने की बात करें तो क्या हो जाता है, खेल खिलौने, है ना। दिल्ली के मॉडर्न सोसाइटी के लोग क्या करते हैं, भगवती के चरणों में 57 खिलौने रख देते हैं। भगवती के चरण में हो जाएगा भगवती चरण वर्मा, खिलौने से हो गया अपने खिलौने, और 57 से हो गया 1957 में। बात करें भूले बिसरे चित्र की तो 59 वर्ष की अवस्था में क्या हो जाता है, व्यक्ति क्या करता है, सबके चित्रों को, सबकी तस्वीर को भूल जाता है। तो जब भूल जाता है तो कहाँ जाता है, बोले भगवती के चरण में चला जाता है। तो भूले बिसरे चित्र वाले मनुष्य कहाँ 59 वर्ष की अवस्था में कहाँ भगवती के चरण में जाते हैं। और एक बात यहाँ पे और ध्यान रखिए कि वर्ष 1960 में इसी भूले बिसरे चित्र पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भगवती चरण वर्मा जी को मिल चुका है। तो भगवती को भूले कब, है ना, 1960 में मिला है। इसको हम लोग वहाँ पे पढ़े हैं ट्रिक में। फिर वह नहीं आई 1960 में। देखिए क्या करते हैं, 60 वर्ष का जब कोई व्यक्ति हो जाता है वो जाके भगवती के चरण में चला गया, फिर वहाँ से वो नहीं आया। तो 60 वर्ष की अवस्था में भगवती के चरण में चला गया, वहाँ से नहीं आया। सामर्थ्य और सीमा 1962 में। देखिए जब क्या हो जाता है, बात करें 62 वर्ष की अवस्था में, जब सामर्थ्य और सीमा नहीं रह जाती है, शक्ति नहीं रह जाती है, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, 62 वर्ष की अवस्था में रिटायर हो जाता है। सरकार भी उसको रिटायर कर देती है, और जब रिटायर व्यक्ति हो जाता है तो कहाँ चला जाता है, भगवती के चरण में चला जाता है। तो 62 वर्ष में कौन, बोले सामर्थ्य और सीमा से हारा हुआ व्यक्ति कहाँ चला जाता है, भगवती के चरण में चला जाता है। इससे आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। थके पाँव, है ना। देखिए क्या होता है, तिरछट, जब पाँव थक जाता है तो व्यक्ति तिरछे चलता है ना, तिरछे चलता है। थके पाँव वाला व्यक्ति तिरछे चलता है, और तिरछे चल के कहाँ, भगवती के चरण में पहुँच जाता है, भगवती के पास पहुँच जाता है। सच्ची सीधी बात 1968 में। तो देखिए सीधी सच्ची बात क्या है, कि देखिए सीधी सच्ची बात यही है कि जब क्या हो जाए, है ना, 68 वर्ष की अवस्था में आ जाओ तो भगवती के चरण में चले जाओ। कहाँ चले जाओ, भगवती के चरण में चले जाओ। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो सब ही नचावत राम गोसाई, नहीं तो 70 वर्ष की अवस्था में सब क्या करेंगे, राम गोसाई के चक्कर में नाचते रहते हैं। तो क्या होगा, और क्या होता है, प्रश्न और मरीज का, और ढेर सारे प्रश्न जो है आपको 73, है ना, 73 वर्ष की अवस्था में केवल आपको प्रश्न रहते हैं, और एकदम बिल्कुल मरीचिका की स्थिति में आप पहुंच जाओगे। तब क्या है, केवल भगवती याद आएंगी। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी उपन्यास जो कि भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखे गए हैं आसानी से याद कर सकते हैं। पतन में 2 साथ, है ना, चित्रलेखा कितने 34 से पाप पुण्य खत्म हो जाता है। 3 वर्ष में 36 विवाह कराते हैं भगवती के चरण में जाने वाले, है ना। टेढ़े मेढ़े रास्ते 46 रास्ते हैं भगवती के चरण में जाने के लिए। आखिरी दाव में जुआरी क्या करता है, 50वें ओवर में आखिरी दाव लगाता है, असफल हो जाता है। खेल खिलौने मॉडर्न सोसाइटी वाले क्या करते हैं, 57 खिलौने ले जाकर भगवती चरण में डाल देते हैं। फिर 60 वर्ष के बाद भगवती चरण में चला गया, फिर दोबारा नहीं आया। सामर्थ्य और सीमा 62 वर्ष की अवस्था में सामर्थ्य सीमा खत्म हो जाती है, भगवती चरण में चला गया। थके पाँव से तिरछे चल के कोई व्यक्ति जाता है भगवती चरण में। रेखा को 1-2 तरीका आप देख लीजिए, छक्का चौका रेखा पार छक्का चौका होता है ना, तो 64 आप कर लीजिएगा कि 64 में रेखा क्या हो जाती है, भगवती चरण में चली जाती है। या आप ये भी कह सकते हैं छक्का चौका रेखा पार होता है ना। और सीधी सी बात क्या है कि 68 वर्ष की अवस्था में हो जाओ तो आप भगवती चरण में चले जाओ। नहीं तो क्या होगा, 70 वर्ष की अवस्था में राम सबको नचाते हैं, सबको नचाएंगे, और 73 वर्ष की अवस्था में केवल प्रश्न रहेगा और मरीज का आपके पास सेहत बचेगी। तो इसकी सहायता से आप याद कर लीजिएगा। आगे भगवती चरण वर्मा का जो कृति है, उपन्यास है चित्रलेखा, इस पर जो है फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यास जिसका नाम है थाया, तो थाया का प्रभाव पड़ता है। किसके प्रभाव से चित्रलेखा लिखा गया है, तो आप कह सकते हैं कि एक फ्रांस के उपन्यासकार हैं जिनका नाम अनातोले, तो उनका एक उपन्यास है थाया का प्रभाव इस पर पड़ता है। आगे हम लोग देखेंगे कि अगले उपन्यासकार हैं उपेन्द्रनाथ अश्क,
जिनको मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। और इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं, जिनमें पहला है सितारों का खेल 1940 में, दूसरा है गिरती दीवारें 1947 में, तीसरा है गर्मराग 1957 में, चौथा है बड़ी बड़ी आंखें 1955 में, पांचवा पत्थर अलपत्थर 1957 में, छठा शहर में घूमता आईना 1963 में, सातवां है एक रात का नरक, एक नन्ही कंदील का एक अंश 1968 में, और एक नन्ही कंदील 1969 में, बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु कई बार पूछा गया है, और निराला की एक कविता भी है इसी नाम से, निमिषा 1980 में, पलटती हरा 1997 में। अब इन सभी उपन्यास को कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए इसके संत तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसके उपन्यास पूछे जा सकते हैं, तो इसको हम लोग देख लेंगे और बहुत टाइम ना लेते हुए थोड़ा सा अब हम लोग स्पीड को बढ़ाएंगे। तो जिनमें क्या अश्क की बात करें तो अश्क हम लोग कहते हैं आंसू। अश्क कब आएगा, बोले जब सितारे क्या हो जाते हैं, अच्छे अच्छे क्रिकेट के सितारे जो होते हैं, जैसे अच्छे खिलाड़ी हैं, सूर्य कुमार हैं, विराट कोहली जी हैं, है ना, तो इस प्रकार से रोहित शर्मा जी हैं, अगर इन लोगों का विकेट गिर जाता है, नहीं कि सितारे गिर जाए किस पे, बोले 40 रन पे, तो क्या हो जाता है, अश्क आने लगता है, आंसू आने लगता है, तो इंडिया गई, है ना। तो सितारे क्या होते हैं, जब खेल में 40 पर गिर जाएँ तो क्या होगा, आंसू आएगा। गिरती दीवार, देखिए दीवार अगर गिर जाए, क्या किसी दीवार गिर जाए और 47 लोग क्या हो जाए, उसमें जख्मी हो जाए, घायल हो जाए, तो आंसू आ जाएंगे। और गर्म राख अगर किसी की आंख में पड़ जाए तो उसको भी अश्क आएगा, आंसू आएगा। बड़ी बड़ी आंखें किसी की देख लेते हैं, डर जाते हैं, और डर के क्या हो जाता है, अश्क आने लगता है, आंसू आने लगते हैं। पत्थर अलपत्थर, पत्थर अलपत्थर की बात का मतलब होता है अगर ज़िंदगी में पत्थर ही पत्थर हो, रुकावट हो, पहाड़ हो, तो क्या हो जाता है, ज़िंदगी में केवल अश्क आते हैं, अश्क आते हैं, है ना। और शहर में घूमता है ना, कोई व्यक्ति क्या हो, शहर में घूम रहा हो, दर दर ठोकर खा रहा हो, तो उसको भी अश्क आएंगे। और एक रात में कोई नरक का सामना करना पड़ जाए तो एक रात में ही अश्क आ जाएंगे, है ना। एक छोटी सी कंदील, कंदील देखे होंगे, नन्ही कंदील जो होती है, कंदील मान लीजिए कोई छोटी सी जन्म है ना, तो उसको भी आंसू आ जाता है छोटी चीज़ों को देख करके। बांधो ना ठाव इष्ठाव, आप कोई नाव बांधना चाह रहे हैं और कोई उस ठाव पर नाव ना बांधने दे तो भी क्या हो जाएगा, आपको आंसू आ जाएगा। और निमिषा 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 निमिषा, मान लीजिए नीमसा कोई कसैला चीज़ हो, उसको खा लेंगे तो आंसू आ जाएगी। और धारा अगर पलट जाए, उल्टी विपरीत हो जाए, आप सोचें कुछ और हो जाए कुछ, तो भी निश्चित रूप से अश्क आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। बस इसको अश्क से जोड़ लीजिएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा, तो आपका काम बन जाएगा। आगे हम लोग बात करें उपेंद्रनाथ अश्क जी की, तो फ्रांसीसी उपन्यास जिनका रोमा फ्लू से प्रेरणा लेकर के गिरती दीवार को कई श्रृंखला में इन्होंने लिखा है ना। जो फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं जिनका नाम है रोमिया फ्लू, इनसे प्रेरणा लेकर गिरती दीवार की को कई श्रृंखलाओं में इन्होंने लिखा है। आगे सुमित्रानंद पंत जी ने बड़ी बड़ी आँखें, अश्क जी का जो कि बड़ी बड़ी आँखें एक उपन्यास है, इससे गीत उपन्यास की संज्ञा दी है। किसने दी है, पंत ने दी है। तो आपका लीजिए, पंत ने बड़ी बड़ी आँखों को क्या कहा है, गीत उपन्यास कहा है, ठीक है ना। अगले बड़े महत्वपूर्ण उपन्यासकार और उससे भी बेहतरीन नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण लाल जी। तो एक व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं, इनकी कुछ कृतियाँ जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हम लोग को जब नाटक पढ़ रहे थे तो उपन्यास लक्ष्मी नारायण लाल को हम लोग केवल लाल जोड़े थे, यहाँ भी हम लोग लाल ही ट्रिक में लेंगे। आपने पढ़ा था कि अंधा कुआं लाल होता है, मादा कैक्टस लाल होती है, तीन आँख की मछली लाल होती है, सूखा सरोवर लाल होता है, नाटक बहुरंगी लाल होता है, नाटक तोता मैना लाल होते हैं, रात रानी लाल होती है, दर्पण रक्तमाल सूर्यमुख भी लाल होता है, कलंकी का मुख लाल होता है, मन्नू भूम में लाल हो गया था, कर्फ्यू में लाल संकेत होता है, दूसरा दरवाजा लाल होता है, अब्दुल्ला दीवाना लाल होता है, राम सिंह की कथा लाल है, व्यक्तिगत व्यक्ति समस्याओं से लाल हो जाता है, गुरु के बताए पढ़ा था ना 76 चेले लाल होते हैं, इसका प्रश्न लाल होता है। तो ढेर सारी चीज़ें और ढेर सारे नाटक को हम लोगों ने लाल लगा के पढ़ा था। तो यहाँ पर भी हम उसी लाल को ट्रिक के प्रयोग लेंगे, है ना। जिन्हें पहला है धरती की आंखें लाल 1951 में, बया का घोंसला और सांप 1953 में, काले फूल का पौधा 1955 में, रूप जीवा 1959 में, बड़ी चंपा छोटी चम्मा 1961 में, मन बिंद्रावन 1966 में, और एक अपवित्र नदी 1972 में, बड़के भैया 1973 में, हरा समंदर गोपी चंद्र 1974 में, बसंत की प्रतीक्षा 1975 में, देवीना 1976 में, पुरुषोत्तम 1983 में, अनार कली की बात करें 1985 में, और कनाट प्लेस 1986 में। अब इन सबको ट्रिक के द्वारा याद करने का प्रयास करेंगे तो हम लोग ट्रिक में एक क्लू बना लेंगे कि यहाँ से लाल ले लेंगे। बस लाल से आप जान लीजिएगा कि लक्ष्मी नारायण लाल की बात की जा रही है। क्या बोले, धरती की आंखें लाल, धरती की आंखें कैसी हैं, लाल है। बया का घोंसला लाल होता है, बया के घोंसले में सांप, बोले 53 सांप लाल आ गए। धरती की आंख, बोले 51 आंखों ने लाल देखा, धरती की आंख लाल, है ना। काले फूल का पौधा, बोले काले फूल के 55 पौधे हो गए लाल, काले फूल का पौधा लाल हो गया। रूपा जीवा 59 में, रूपा जीवा 59 साल में लाल हो गई।
है ना। बड़ी चंपा छोटी चंपा बोले 61 साल में लाल हो गई। अब मन बिंद्रावन में जाके 66 साल में लाल हो गया। तो 66 में मन बिंद्रावन लाल। आपवित नदी 72 में लाल हो गई। कोई नदी थी आपवित हो गई, लाल हो गई। और बात करें बड़के भैया 73 में लाल हो गए। हरा समंदर गोपीचंदर लाल हो गया। बसंत की प्रतीक्षा में जो है 75 फूल लाल हो गए, है ना। देवीना क्या हो जाती है 76 वर्ष की अवस्था में लाल हो गई। और पुरुषोत्तम की बात करें तो पुरुषोत्तम 83 पुरुषों में लाल है, 83 पुरुषों में लाल है। और गली अनारकली की, देखिए गली में क्या अनारकली के पौधे लाल हैं तो गली में। और कर्नाटक का प्लेस बिल्कुल 86 से ही लाल दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप ट्रिक बना लीजिएगा कि धरती की आँख लाल होती है, ब्याह के घोंसले में सांप लाल आए गए, काले फूल का पौधा लाल हो गया, रूपजीवा लाल हो गई, छोटी बड़ी चंपा लाल हो गई, मन बिंद्रावन में बिल्कुल लाल हो गया। और प्रेम आपृदित नदी, प्रेम से आप पवित्र नदी जो है लाल हो गई, है ना। बड़के भैया लाल हो गए गुस्से से। हरा समंदर गोपीचंदर लाल हो गया, है ना। बसंत की प्रतीक्षा में फूल लाल हो गए, देवीना लाल हो गई, पुरुषोत्तम लाल हो गए। और गली अनारकली, गली में अनारकली जो पड़ी थी वो लाल हो गई और कर्नाटक का प्लेस लाल हो गया। तो लाल को आप लक्ष्मीलाल लाल जान लीजिएगा और इससे आप इसको याद कर सकते हैं। अगले उपन्यासकार हैं बिंद्रावन लाल वर्मा, जिन्हें हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है। सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है। और बिंद्रावन लाल के प्रारंभिक उपन्यास संगम 1927 में, प्रत्यागत 1927 में, लगन 1928 में, कुंडली चक्र एवं प्रेम की भेद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। तो आपने क्या देखा कि बिंद्रावन में पहले क्या हुआ, एक संगम हुआ, 27 में संगम हुआ और 27 से प्रत्यागत हुआ। तो बिंद्रावन में संगम, प्रत्यागत और 28 में लगन हुई थी। तो उससे क्या होता, कुंडली चक्र और प्रेम के भेद की बात वहाँ पर आई थी। तो इसको दिमाग में थोड़ा सा रख लीजिएगा। बिंद्रावन में संगम, प्रत्यागत, लगन और कुंडली चक्र और प्रेम की भेद की बातें की गई थी। लेकिन आगे जो इनके ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं ये बड़ा महत्व रखते हैं और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है जिसे याद करना बहुत जरूरी है। जिनमें सबसे पहला उपन्यास इनका है गढ़ कुंडार 1928 में, दूसरा है विराटा की पद्मी 1936 में, तीसरा आप देखेंगे झांसी की रानी 1946 में, चौथा कचनार 1948 में, पांचवा है मृगनयनी 1950 में, छठा है टूटे काटे 1954 में, सातवां अहिल्याबाई 1955 में, भुवन विक्रम 1957 में, माधवजी सिंधिया 1957 में, और 10वां उपन्यास है रामगढ़ की रानी 1961 में, महारानी दुर्गावती 1964 में, कीचड़ और कमल 1964 में, सोती आग 1966 में और देवगढ़ की मुस्कान 1973 में। अब इन सभी उपन्यासों को कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए ट्रिक बना लीजिएगा कि बिंद्रावन। अब बिंद्रावन लाल को हम लोग करेंगे बिंद्रावन क्या है। बिंद्रावन बोले कुंडारों का गढ़ है। कितने कुंडार का, बोले 28 कुंडर का गढ़ है। तो गढ़ से हो गया, है ना, गढ़, कुंडर से हो गया कुंडार और 28 से हो गया 1928 में। तो बिंद्रावन बोले 28 कुंडर का गढ़ है। बोले बिंद्रावन क्या है, 36 पद्मनियों का गढ़ है। तो 36 से हो गया 1936, पद्मनी से हो गया विराटा की पद्मनी। बिंद्रावन किसका गढ़ है, बोले झांसी की रानी का गढ़ है 46, है ना। झांसी की रानी के कितने गढ़, बोले बिंद्रावन में बोले झांसी की रानी के 46 गढ़ हैं, है ना। और कचनार, बोले कचनारों का गढ़ है, 48 कचनार बिंद्रावन में आपको मिलेंगे। और बात करते हैं मृगनयनी का, तो बोले 50 मृगनयनी का गढ़ है बिंद्रावन। टूटे काटों का 54 गढ़ है बिंद्रावन। अहिल्याबाई का 55 गढ़ है ना बिंद्रावन। और भुवन विक्रम का गढ़ है 57 गढ़ है। माधवजी सिंधिया का गढ़ 57, कहाँ, बोले बिंद्रावन, बिंद्रावन, है ना। अब बिंद्रावन क्या है, रामगढ़, है ना, रामगढ़ रानी का गढ़ है 61 गढ़ है। और महारानी दुर्गावती का 64 गढ़ बिंद्रावन में। कीचड़ और कमल का गढ़ है ना, चारों तरफ 64 कमल है, कीचड़ और कमल का गढ़ है। और सोती हुई आग का गढ़ बोले बिंद्रावन है। और देवगढ़ की मुस्कान का गढ़ बिंद्रावन है। तो इस प्रकार से केवल गढ़ लगा करके इन सभी रचनाओं को अपने क्लू में आप शामिल कर लीजिएगा और आसानी से याद कर लीजिएगा। अगले बड़े महत्वपूर्ण उपन्यासकार और यात्रा साहित्य के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी की प्रमुख उपन्यास इस प्रकार से हैं, जिनमें पहला है जीने के लिए 1940 में भारत के विक्षुब्ध सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। दूसरा है सिंह सेनापति 1942 में वैशाली तथा तक्षशिला के गणराज्यों की कथा का वर्णन किया गया है। तीसरा है जय अयोध्या 1944 में यमुना सतलज एवं हिमालय के बीच स्थित अयोध्या राज्य के अवसान का चित्रण किया गया है। और अगला मधुर स्वप्न 1950 में मध्य एशिया में आविर्भूत मध्यजक के अनुयायी अंतर्ज गर के जीवन का चित्रण किया गया है। और अगला है विस्मृत यात्री 1954 में बौद्ध यात्री नरेंद्र यश की जीवन यात्रा का पर आधारित है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि क्या जीने के लिए सिंह सेनापति, जय अयोध्या, मधुर स्वप्न और विस्मित्र इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अब आगे इनको कैसे याद किया जाए, तो ट्रिक बना लीजिए कि राहुल जी बताते हैं कि जीने के लिए कितने, बोले जीने के लिए 40 वर्ष, है ना। आपने पढ़ा है कि जीने के हैं 4 दिन, तो जीने के लिए कितने, बोले 40 वर्ष बहुत है।
जीने के लिए कितने, बोले 40 वर्ष। दूसरा क्या है, सिंह सेनापति, सेनापति कितने, बोले 42 हों और बलशाली हों, बलशाली से हो जाएगा वैशाली, तो सेनापति 42 बलशाली हों। और जय अवधेय, जय अवधेय की बात की जाए तो जय अवधेय का मतलब क्या हो गया, जय अवधेय, जय युद्ध में कौन जय कराएगा, बोले अगर 4-4 हाथ हों, 4-4 हों तो जय अवधेय होगा, जय अवधेय होगा। और मधुर स्वप्न, बोले 50 मधुर स्वप्न देखो, कितने, बोले 50 स्वप्न मधुर देखो, मधुर स्वप्न 50 से 50 है ना। और विस्मित यात्री, बोले 54 में विस्मित हो जाता है। देखिए यात्री क्या होता है, 54 यात्री विस्मित हो जाते हैं, भूल जाते हैं, 54 में जितनी भी यात्रा होती है सब भूल जाती है। ऐसे आप दिमाग में रख लीजिएगा कि राहुल जी बताते हैं जीने के लिए कितनी, बोले 40 वर्ष बहुत है। सेनापति कैसे, 42 हो और वैशाली हो, बलशाली हो। युद्ध में क्या करो, 4-4 हाथ करो, 44 हो जाएगा। मधुर स्वप्न कितने, बोले 50 देखो। और विस्मित यात्री क्या होते हैं, बोले 54 में सभी यात्री सब क्या हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप याद करने का प्रयास करिएगा। आगे बताएं, राहुल संकृत्यायन जी का जो जीने के लिए है, ये पहला खुला राजनीतिक उपन्यास है और 1961 में प्रकाशित एक इनका जो कृति है दिवोदास, जो कि उपन्यास है, आर्यों के उन्मुक्त कुंठा रहित जीवन का चित्रण किया गया है। तो दिवोदास कई बार पूछा गया है, जो कि राहुल जी का है, 1961 में लिखा गया है। और जीने के लिए अभी आपने पढ़ा कि 40 वर्ष बहुत है, तो जीने के लिए 40 वर्ष राहुल संकृत्यायन द्वारा लिखा गया उपन्यास है, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। अगले बड़े महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं चतुरसेन शास्त्री जी, और इनके प्रमुख उपन्यास वर्ष एवं विषय वस्तु इस प्रकार से है, जिनमें पहला है वैशाली की नगरवधू 1949 में बुद्धकालीन सांस्कृतिक एवं राजनीतिक टकराहट का चित्रण किया गया है। दूसरा है रक्त की प्यास 1951 में। तीसरा है आलमगीर 1954 में, और आलमगीर नाम से एक नाटक भी लिखा गया है भीष्म साहनी जी द्वारा, 1999 में लिखा गया था, है ना। हाँ कबीर मुआवजा दे दो माधवी को, है ना, नहीं तो पूरे आलम से गिर जाओगे, उसमें ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने देखा था। तो आलमगीर एक नाटक भी है 1999 में, किसका, भीष्म साहनी जी द्वारा। यहाँ पे आलमगीर क्या है, उपन्यास है, चतुरसेन शास्त्री जी का है। वह रक्षा में 1955 में आर्य अनार देव दानव आदि संस्कृतियों के संघर्ष के समन्वय का चित्रण किया गया है। और अगला उपन्यास है सोमनाथ 1955 में शिवोपासना के विकास एवं राजपूतों की मानसिकता का चित्रण किया गया है। गोली 1956 में देसी रियासत के शासकों की घृणित विलासता का चित्रण किया गया है। सोना और खून 1960 में चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखा गया है। अब इन सभी उपन्यासों को कैसे याद किया जाए कि हमेशा के लिए दिमाग में बने रहें, तो ट्रिक बना लीजिए कि चतुर क्या है, बोले वैशाली की जो नगर वधू, कितनी 49 नगर वधुएँ क्या हैं, बहुत चतुर हैं। चतुर कौन, बोले वैशाली की नगर वधू चतुर हैं। तो चतुर से हो गया चतुरसेन शास्त्री, और वैशाली से हो गया वैशाली की नगर वधू, 49 से हो गया 1949 में। आगे है रक्त की प्यास 1951 में। देखिए जो चतुर व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, उसे रक्त की प्यास नहीं होगी, भले ही लोग उसको 51 प्रलोभन दे, 51 प्रकार से कोशिश करें, लेकिन चतुर व्यक्ति के अंदर कभी भी रक्त की प्यास नहीं रहेगी, अर्थात कि रक्त के लिए खून खराबा वो नहीं करेगा। अगला है आलमगीर 1954। तो देखिए कौन, बोले जो चतुर व्यक्ति है वो 54 कोशिश करने के बाद भी आलम से नहीं गिरेगा, आलम में नहीं गिरेगा, अच्छा संसार से नहीं गिरेगा, कितनी भी कोशिश आप कर लीजिए, है ना। आगे वह रक्षा में, है ना, 55। देखिए जो चतुर व्यक्ति है वो 55 माने बचपन से ही क्या करता, आर्य अनार आदि देवदानों के संघर्ष करता है और सारी चीज़ों को जानता है। तो अयम रक्षा में, है ना, बचपन से ही क्या करता, चतुर व्यक्ति क्या है, अपनी रक्षा चाहता है देव और दानवों से, है ना। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। सोमनाथ क्या है, बिल्कुल सोमनाथ बचपन में शिव की उपासना करता है। तो जो व्यक्ति क्या है, चतुर है, वो सोमनाथ की बचपन से ही और शिव की, तो सोमनाथ या शिव की क्या करता है, बचपन से उपासना करता है। तो सोमनाथ और शिव की बचपन से ही उपासना करता है कौन, बोले चतुर व्यक्ति। आगे देखिए गोली की बात करें, जो चतुर व्यक्ति है वो 56 गोली खा करके भी जिंदा रह जाता है, 56 गोली खा करके भी जिंदा रहता है कौन, बोले चतुर व्यक्ति। और आगे है सोना और खून। सोना के लिए, है ना, कौन, बोले चतुर व्यक्ति कभी खून नहीं करता, भले उसको 60 सोना दे दिया जाए लेकिन कभी वो खून नहीं करेगा, कौन, बोले चतुर व्यक्ति कभी खून नहीं करता है ना। तो इस प्रकार से आप दिमाग में रख लीजिएगा कि चतुर कौन है, बोले वैशाली की नगर वधुएँ कौन, कितनी 49 नगर वधु चतुर हैं। रक्त की प्यास, है ना, जो चतुर व्यक्ति है रक्त की प्यास 51 यत्न करने के बाद भी रक्त का प्यासा नहीं होगा, है ना। 54 कोशिश करने के बाद भी चतुर व्यक्ति आलम से नहीं गिरेगा, है ना। चतुर व्यक्ति बचपन से ही क्या करेगा, आर्य अनार देव संस्कृत से वयम रक्षा में अपनी रक्षा करेगा, है ना। और चतुर व्यक्ति क्या है, बचपन से ही सोमनाथ और शिव की उपासना करेगा। और चतुर व्यक्ति क्या होता है, 56 गोली खा करके भी जिंदा रहेगा और सोना के लिए खून कभी नहीं करेगा। 60 वर्ष में 60 सोना दे दीजिए तब भी वो क्या करेगा,
खून नहीं करेगा। तो चतुर व्यक्ति से हो जाएगा चतुर्सेन शास्त्री, और इन सभी उपन्यास को आप दिमाग में रख लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। अगले उपन्यासकार हैं रांगे राघव जी, और रांगे राघव जी की प्रथम रचना है जिसे 1946 में घरौदा शीर्षक से उन्होंने प्रकाशित किया था। यह विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास है, और आई थिंक नेट की परीक्षा में एक बार पूछा भी गया था, है ना, तो इसको दिमाग में रख लीजिएगा। अब रांगे राघव ने 3 कोट के उपन्यासों की रचना की है, जिनमें जीवनी परक, ग्रामीण एवं नगरीय यथार्थ परक, और तीसरा है ऐतिहासिकता के उपन्यास यानी कि इतिहास परक। तो देखिए, सबसे पहले जीवनी वाले उपन्यास कौन कौन से हैं? देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, रत्ना की बात, और भारती का सपूत, लखमा की आंखें, जब आवेंगी काली घटा, और धूनी का धुआं। तो भारत का सपूत 1954 में, लखमा की आंख 1957 में, जब आई काली घटा 1958 में, और धूनी का धुआं 1959 में इन्होंने लिखा। अब इसे कैसे याद करेंगे? इसका एक क्लू बना लीजिए कि क्लू इस प्रकार से बना लीजिए कि देवकी, यशोधरा, लोई, रत्ना, भारती और लखमा। कौन? बोले देवकी, यशोधरा, लोई, रत्ना, भारती और लखमा जब आएंगे तो धूनी का धुआं होगा। कैसा होगा? धूनी का धुआं होगा। बस ये ट्रिक बना लीजिए। क्या? कि बोले कि जब देवकी, यशोधरा, लोई, रत्ना, भारती और लखमा आएंगी, जब आएंगी तो धूनी का धुआं होगा। बस इतना दिमाग में रख लीजिएगा और उसको साइड में दिमाग में रखे रहिएगा। आवश्यकता पड़ने पर आप यहाँ से एक प्रश्न बना लीजिएगा। आगे ग्रामीण परिवेश पर, ग्रामीण एवं नगरीय यथार्थ में है, जिनमें हुजू है 1951 में, सीधा साधा रास्ता 1951 में, कब तक पुकारूं बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार आया 1957 में, राई और पर्वत 1958 में, छोटी सी बात 1959 में, पथ का पाप 1959 में, धरती मेरा घर 1960 में, और बात करें आखिरी आवाज़ 1962 में। तो इसका भी एक क्लू बना लीजिए कि हुजू सीधा कब था। बोले हुजू सीधा कब था? हुजू से हो गया हुजू, सीधा से हो गया सीधा, कब से कब। तो हुजू सीधा कब था? राई छोटा कब था? तो राई और पर्वत हो जाएगा, छोटा से हो गया छोटी सी बात। तो आप कह सकते हैं राई और पर्वत, पर राई पर्वत है ना, पर्वत राई से छोटा कब था, या आप कह सकते हैं राई छोटी कब थी। तो राई से हो गया राई और पर्वत, छोटी से हो गया छोटी हो गया। और अगला है पथ। क्या है? पथ धरती पर आखिरी कब था? तो पथ से हो गया पथ का पाप, धरती से हो गया धरती मेरा घर, और आखिरी से हो गया आखिरी आवाज़। तो पथ क्या हो गया? पथ धरती पर आखिरी कब था, है ना। इससे आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हुजू क्या है? गांव में सीधा कब था? हुजू से हुजू हो गया, सीधा से हो गया सीधा साधा रास्ता, कब से हो गया कब पुकारूं। और दूसरा हो गया क्या? राई और पर्वत छोटे कब थे? राई पर्वत से छोटी कब थी? तो राई और पर्वत छोटी से हो गया छोटी सी बात। और आगे है पथ धरती पर आखिरी कब था? पथ से हो गया पथ का पाप, धरती से हो गया धरती पर मेरा घर, और आखिरी से हो गया आखिरी आवाज़। तो इसकी सहायता से आप इन 2 प्रकार के उपन्यास को देख लीजिएगा। और तीसरे प्रकार का उपन्यास जो कि बड़ा महत्वपूर्ण इनका है, ऐतिहासिक उपन्यास। इसे कैसे याद किया जाए? इनमें पहला है मुर्दों का टीला 1948 में, प्रतिदान 1950 में, सीवर 1951 में, अंधेरे के जुगनू 1953 में, पक्षी और आकाश 1957 में, राहना नुकी 1958 में। तो देखिए, जो मुर्दों का टीला है इसमें मोहनजोदड़ो की सभ्यता का वर्णन किया गया है। प्रदान में महाभारत युग में ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के संघर्ष का वर्णन दिखाया गया है। चिवर में हर्ष के ह्वेंसांग भारतीय संबंधवाद का दिखाया गया है। अंधेरे के जुगनू में दास प्रथा को बचाने के लिए कुलीन वर्ग के प्रयत्न का चित्रण किया गया है। और राहना रुकी में महावीर स्वामी एवं बुद्ध युग के जागरण की कथा कही गई है। तो ट्रिक बना लीजिएगा क्या कि मुर्दों का टीला है ना 48 टीले हैं, उस पर क्या होता है? मुर्दों के टीले के पर प्रति बन गई है किसकी? बोले चीवर की। तो मुर्दों के टीवर पर प्रत बनी गई किसकी? बोले चीवर की प्रत बन गई है। तो चीवर की प्रत बन गई कहाँ पर? बोले मुर्दों के टीले पर प्रत बन गई किसकी? बोले चीवर की। तो क्या हो गया? अंधेरे में जुगनू पक्षी आकाश से आकर के रोकने लगे, फिर भी उसकी राह नहीं रोकी। बस यही ट्रिक बना लीजिएगा। क्या ट्रिक बन गया? ट्रिक ये बन गया कौन सा कि मुर्दों के टीले पर कौन? बोले प्रति बन गई किसकी? चीवर की। तो अंधेरे में जुगनू आ जाते हैं और आकाश से पक्षी आ जाते हैं, राह रोकने का प्रयास करते हैं, फिर भी ये राह नहीं रुकती है, अर्थात मुर्दों पर चीवर की जो प्रत है वो बन जाती है। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप रांगे राघव जी के सभी उपन्यास को याद कर सकते हैं। और रांगे राघव का कब तक पुकारू उपन्यास जो है जयराम पेशा कर्नट जात के जीवन पर आधारित यथार्थ से संबंधित है। एक बार ये पूछा गया है कब तक पुकारूं,
है ना, किससे संबंधित है, तो देख लीजिए कि करनट यानी कि नट के जीवन से संबंधित, करनट के जीवन पर आधारित है। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी उपन्यास को याद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम अगले भाग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।